किसान भाइयों, जिस समय आप मक्का की फसल की बुवाई कर देते हैं और आपकी जो मक्का की फसल है उसमें पहली खाद लगाने का अवसर आता है, तो उस समय हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा आती है कि हमें मक्का की फसल में पहली खाद के रूप में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से हो, पौधे मोटे रहें, फसल के अंदर पीलापन ना आए और हमारी मक्का की फसल में जो जड़ वाले कीट होते हैं या सुंडी होती है या इल्ली हम जिसे बोलते हैं, उसका प्रकोप भी ना हो और हमारी मक्का की फसल में आगे जाकर भुट्टा लंबा आए और वजनदार आए। तो ये सभी बातें हमारे दिमाग में उस समय आती हैं जब हम मक्का की फसल में पहली खाद लगाने की सोचते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको मक्का की फसल में पहली खाद कब लगानी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए और कौन से उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाने चाहिए, जिससे आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ बढ़िया हो, पौधे तंदुरुस्त रहें, मोटे रहें और आपको अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भैया, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भैया, यदि आपने मक्का की फसल की बुवाई पलेबा करने के बाद करी है तो आपको जो मक्का की फसल में पानी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगभग 25 से 30 दिन के बाद में पड़ेगी। इससे पहले नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। यदि इससे पहले आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है तो आप पानी लगा सकते हैं और पहले पानी पर ही आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जो मक्का की फसल होती है उसकी बुवाई पहले कर देते हैं और बाद में उसमें पानी लगाते हैं, अर्थात बेड बनाते हैं और बेड पर मक्का की बुवाई कर देते हैं और फिर बेड में पानी निकाल देते हैं। उससे उनकी मक्का की फसल और भी शानदार होती है। यदि आपने इस प्रकार से अपनी मक्का की फसल लगाई है तो आप अपनी मक्का की फसल को लगभग 15 से 20 दिन पर पहली खाद लगा सकते हैं किसान भाइयों। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप अपनी मक्का की फसल को पहला पानी लगाएं तो पहले पानी के साथ ही आपको अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगानी होती है। यदि किसान भाई आप पहले पानी पर पहली खाद लगा देते हैं तो आप मक्का से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों, जो मक्का की फसल की पैदावार होती है वो पहली खाद पर निर्भर होती है कि पहली खाद में हमने कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले हैं, कौन सी खादें डाली हैं और हमारी मक्का की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है। क्योंकि यदि हम पहली खाद समय पर नहीं लगाते हैं और बाद में हम खाद लगाते हैं तो जो मक्का की फसल की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और बाद में हम उसमें चाहे कितनी भी खाद डाल दें उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे हम फसल में घाटे में चले जाते हैं या लॉस में चले जाते हैं किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मक्का की फसल में पहली सिंचाई करें, पहली सिंचाई के साथ ही आपको पहली खाद अवश्य लगा देनी चाहिए। चाहे आपको दूसरी खाद लगाने का मौका मिले ना मिले, लेकिन पहली खाद आपको अपनी मक्का की फसल में जरूर डालिए किसान भाइयों। यदि आप इस प्रकार से मक्का की फसल में खाद डालते हैं तो आप वाकई में ही मक्का से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में पहली खाद के रूप में हमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट, कौन-कौन सी दवाइयाँ, कौन-कौन से फर्टिलाइज़र मार्केट से लेने चाहिए किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से खाद फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट। काफ़ी क्षेत्रों में ये मक्का स्पेशल के नाम से भी आता है और बहुत क्षेत्रों में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी आता है, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मिक्सचर वाली जिंक जो आती है, जिसके अंदर मैग्नीशियम, फेरस, सल्फर, कॉपर बहुत सारे तत्व होते हैं, ये सभी मिक्स आते हैं किसान भाइयों। और ये मार्केट में माइक्रो फूड के नाम से भी मिलता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और तीसरा प्रोडक्ट इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों, एक कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाइयों आपको लेकर आना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों और किसी अच्छी कंपनी का लेना है। कीटनाशक किसान भैया आपको इसलिए लेना है ताकि आपकी जो मक्का की फसल में उसमें जो जड़ वाली सुंडी है या जो पौधे की सुंडी है उसका अटैक ज्यादा तेज ना हो। क्योंकि मक्का की फसल में अक्सर देखा जाता है बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनकी मक्का की फसल में सुंडी लग जाती है और सुंडी खत्म नहीं हो पाती है। तो किसान भाई, इस दवा का प्रयोग आपको सुंडी के लिए करना है। किसान भाई, यदि आपकी मक्का की फसल में सुंडी का प्रकोप है और सुंडी आपकी जो खत्म नहीं हो रही है या नियंत्रित नहीं हो रही है, तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं और आगे भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, यदि आप इसे सही से लगाते हैं तो आपकी मक्का की फसल में सुंडी का नामो निशान नहीं रहेगा किसान भाइयों। परंतु किसान भाइयों, इस समय हम बात कर रहे हैं खाद के बारे में। ये सभी खादें किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आप इनको सबको एक जगह मिक्स कर लें या आपस में मिला लें।
अब किसान भाई यदि हम बात करें खाद को डालने के तरीके के बारे में, तो आपको जो खाद आपने मिक्स करी है, ये आपको मक्का के एक-एक पौधे पर रखनी है, अर्थात प्रत्येक पौधे पर जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको रखनी है। दूसरा किसान भाइयों, जो आपकी मक्का की फसल है, जो आपने खाद मिक्स करी है, पौधे की जड़ से लगभग 1 से 1.5 इंच दूर रखें किसान भाइयों। पौधे से सटा कर ना रखें या पौधे की जड़ पर ना रखें, इससे पौधा सूख सकता है। और तीसरा किसान भाइयों, जो आपको मक्का की फसल में खाद रखनी है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी मक्का की फसल में पानी चलाना है और पानी आपका पश्चिम की दिशा से आएगा, तो जो पौधा है आपका, पौधे की पश्चिम दिशा में खाद रखना आपको, ताकि जब आपका पानी पश्चिम दिशा से आए, वो बहकर पौधे की जड़ तक पहुँच जाए। इस प्रकार से आपको खाद रखना है किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इस खाद को मार्केट से लाते हैं और अच्छे से अप्लाई करते हैं, अपने पौधों पर अच्छे से रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर सुंडी नहीं आएगी, पौधों के अंदर पीलापन नहीं आएगा, पौधे मोटे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी जो फसल है उसमें जब भुट्टा आएगा तो बहुत ही लंबा और बहुत ही मोटा आएगा किसान भाइयों। जिससे आगे जाकर आपको मक्का की फसल से बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगी, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।